हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम शिक्षण विधियों और उनके प्रतिपादकों के ऊपर चर्चा करते हैं। विधियों को ही प्रविधियां भी कहा जाता है, उसे टेक्निक्स भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहली प्रणाली या टेक्निक है प्रोजेक्ट प्रणाली। इस पद्धति का जन्म अमेरिका में हुआ। इस पद्धति के जो जन्मदाता थे वह किलपैट्रिक थे। इस पद्धति के बारे में किलपैट्रिक का यह मानना था कि प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। यह प्रणाली करके सीखो सिद्धांत के ऊपर ज़्यादा भर देती है। इसके बाद दूसरी प्रणाली है इकाई या बिनेटिका प्रणाली। इस प्रणाली के प्रतिपादक डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न हैं। इस योजना में भी बालक करके सीखने के ऊपर पूर्णतः स्वतंत्रित छोड़ दिया जाता है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है एवं जो छात्र होता है वह अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं कर पाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत इस प्रणाली में अध्यापक केवल मार्गदर्शक होता है। इस प्रणाली में बालक को ग्रेड दी जाती है। इसके बाद अगली प्रणाली है डाल्टन प्रणाली। इस प्रणाली का प्रतिपादन मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने किया है। इस प्रणाली में जो छात्र होता है वह अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता द्वारा कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। छात्रों को समय के बंधन में इसमें नहीं बांधा जाता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है। वर्ष भर के पूर्ण कार्यों को महीनों, सप्ताह व दिनों में अपने हिसाब से हम बांट सकते हैं। इस प्रणाली में अध्यापक केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में ही कार्य करता है। इसके बाद अगली प्रणाली है डेकॉर्ली प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाता डॉक्टर ओविड डेकॉर्ली हैं, जो कि बेल्जियम में प्रोफेसर थे। डेकॉर्डी प्रणाली में विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक होता है, जहाँ पर बालकों को उदार शिक्षा दी जाती है, जिसमें बालक में सामाजिक भावना का विकास किया जाता है। इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि, क्षमता के अनुसार किया जाता है। इसके बाद अगली प्रणाली है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। यह योजना डाल्टन प्रणाली एवं जो बिनेटिका प्रणाली है इसका मिला जुला रूप होता है, जिसमें छात्रों को कार्य करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें भी समय सारणी का कोई बंधन नहीं होता है। जो कार्य दिया है वह चाहे तो 1 वर्ष का कार्य 8 महीने में आप पूरा कर दीजिए या फिर और उससे भी कम समय में आप उसको पूरा कर सकते हैं। किसी कारण से अगर वह नहीं भी हो पाया तो वह कार्य आप अगले वर्ष में भी पूरा कर सकते हैं। कारणों को जानने का प्रयास भी इसमें किया जाता है कि आपने कौन सा कार्य क्यों नहीं पूरा किया है। उसके बाद में अगली प्रणाली है अभिक्रमित अनुदेशन। यह बिनेटिका प्रणाली का ही एक रूप है। जिस प्रकार बिनेटिका प्रणाली में पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं, वैसे ही इस प्रणाली में भी कार्य किया जाता है, लेकिन इस प्रणाली में समय सीमा का बंधन होता है। इसमें इकाइयाँ जो होती हैं उन्हें एक एक इकाई को साथ लेकर पूरा कार्य करवाया जाता है। इसके बाद अगली प्रणाली है किंडरगार्टन प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाता ऑगस्ट फोब्रेल है। किंडरगार्टन जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बच्चों का बगीचा या बालोद्यान। जो फोब्रेल है उन्होंने कहा कि शिक्षक जो होता है वह एक माली होता है तथा बच्चों को एक पौधा वह मानते हैं। इस विधि में बालक खेल खेल में ही संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद अगली प्रणाली है मोंटेसरी प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाते डॉक्टर
मारिया मोंटेसरी है। इस प्रणाली में कर्मेंद्रिय व ज्ञानेंद्रिय के आधार पर शिक्षा दी जाती है। यह प्रणाली मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद अगली प्रणाली है ह्यूरिस्टिक प्रणाली। इस पद्धति के जो प्रवर्तक हैं वो है N.E. आर्मस्ट्रांग है, जिसका अर्थ है, प्रणाली का अर्थ होता है खोज करना। इस विधि में बालक जिज्ञासु व अधिक क्रियाशील रहता है। उसके बाद अगली प्रणाली है बेसिक शिक्षा प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाता महात्मा गांधी हैं। यह विधि बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है तथा यह हस्तकला पर आधारित है। यह प्रणाली भी बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल देती है। इसी प्रकार से कुछ अन्य विधियों के भी प्रतिपादक हैं, जिसमें खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक है हेनरी कॉल्डवेल कुक। उसके बाद पर्यटन शिक्षण विधि के प्रवर्तक है पेस्टोलॉजी। उसके बाद खोज शिक्षण विधि के प्रवर्तक है आर्मस्ट्रांग। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के प्रवर्तक है सुकरात। वैज्ञानिक शिक्षण विधि के प्रवर्तक है गुडवार एवं स्केट्स। मूल्यांकन शिक्षण विधि के प्रवर्तक है J.M. राइस। समस्या समाधान शिक्षण विधि के प्रवर्तक है सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रवर्तक है रॉबर्ट बुश। प्रादेशिक शिक्षण विधि के प्रवर्तक है हर्बर्ट सन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।